बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कहानी जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। अपोजिशन के आलमोस्ट 2 दर्जन के करीब जो रहनुमा हैं उनके गायब होने का या उनका इमरान खान साहब की हिमायत का मामला, कहानी क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तफ़सीलात हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम प्लान जो है जो कि उन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कल के बाद यानी कि मंडे से जो है वो उसके ऊपर पेशरफ जो है वो की जाएगी। इस हवाले से अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जबकि अपोजिशन की जमातों की जानिब से कुछ लिस्टें नाजरीन हमें इत्तला मिली है, कुछ लिस्टें जो है वो तैयार की गई हैं। ये लिस्टें क्या हैं, इनका वो क्या करने जा रहे हैं, अदम एतमाद से इसका क्या ताल्लुक है, इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल जो है वो हो रहा है। और ख़ास तौर पर जब से पहले ख्वाजा आसिफ थे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से जो बेगर्स आर नॉट चूज़र्स वाला बयान जो है वो दिया गया, उसके बाद नाज़रीन मज़ीद जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो तक़वियत पकड़ता जा रहा है। और इस वक्त अपोजिशन, उनके हिमायती, यहाँ तक के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ लोग थे वो भी वापसी की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ तो नाज़रीन ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से कि खुददारी और इज़्ज़त की और गैरत की जो है वो बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ख़ुद को ही बेगर्स जो है वो कह रहे हैं। और इनकी बादशाहत का आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद ये वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बने हुए हैं और अपने बेटे को इन्होंने वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार जो है वो बनाया हुआ है। बहरहाल पंजाब के हवाले से मैंने सारी गेम आपको पिछले व्लॉग में मैंने रखी है कि परवेज़ इलाही साहब की जो नंबर गेम है वो मुकम्मल है। हालांकि तरीन और अलीम खान जो ग्रुप है उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है नून लीग की, लेकिन इस हिमायत के बाद बहुत सारे तरीन अलीम खान ग्रुप के जो लोग हैं वो टूट चुके हैं और वो हुकूमत के साथ शामिल है। यहाँ तक कि मैंने आपको एक और ख़बर भी पिछले व्लॉग में ब्रेक की थी कि अलीम खान ने जब इन लोगों से कहा कि आप उनके साथ मिले तो इन्होंने ख़ास वाज़े तौर पर इनकार किया और कहा कि हम कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा नवाज़ लीग के जो मुनहरिफ अरकान है और ये ऐलान करदा अरकान है जो कि हुकूमत का साथ दे रहे हैं और बहुत सारे गैर हाजिर भी रहेंगे। और इसी गेम को बिगड़ता देखकर रोकने की जो है वो कोशिश भी की गई नवाज़ लीग की जानिब से कि बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी है। अब ये देखें, एक तरफ आप वहाँ पर अदम एतमाद का जो मैदान है वो लगने जा रहा है और एक तरफ आप कहते हैं कि ये मैदान ना लगाया जाए क्योंकि इस्तीफ़ा गैर आइनी है, तो वाज़ेह है कि वो इससे भाग रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इजलास आज हुआ है और कल वोटिंग जो है वो की जाएगी। कल और परसों 2 दिन जो है वो आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि कल पंजाब असम्बली में भी जो वोटिंग है वो की जाएगी और दूसरी तरफ कल जो है वो अदम एतमाद वफाक के अंदर भी जो वोटिंग है वो की जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो पंजाब के हवाले से सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी। फिर इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब का बयानिया है, उस बयानिए का आप अंदाज़ा केपी के इलेक्शन से बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। और केपी बल्दियाती इंतखाबात की बात मैं इस वक्त इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपको रवायती मीडिया के ऊपर कहीं पर भी केपी इंतखाबात के हवाले से उस तरह से खबर नहीं मिलेगी। ये अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मौलाना फजल रहमान जीत रहे होते तो फिर आप देखते कि मीडिया में कितना ज़्यादा इस बात को उछाला जो है वो जाता। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने वहाँ से 50% से ज़्यादा उधर उनकी कामयाबी है तो इस चीज़ को जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। बहरहाल ये एक चीज़ साबित करती है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है जो गुज़श्ता कुछ दिनों से अदम एतमाद के बाद वो इतना ज़्यादा मकबूल हुआ है कि अपोजिशन जमातें इस वक्त खुद सर पकड़ कर बैठी हुई हैं कि क्या करें। और सबसे अहम परेशानी उनको ये भी है कि अगर बिलफर्ज इमरान खान साहब को हटा भी दिया जाता है, अपोजिशन इसमें कामयाब भी हो जाती है, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो क्या होगी। क्योंकि नाजरीन इमरान खान साहब को हटाने के बाद बिलफर्ज में आपसे कह रहा हूँ सदर के पास ये इख्तियार मौजूद होगा कि वो किसी को भी ये जो इख्तियारात है या नामजद कर दे कि अभी कोई वज़ीर-ए-आज़म जब तक इलेक्ट नहीं होता, नहीं नया आता, तो तब तक कोई और शख्स जो है ये अमूर चलाता रहे और फिर उसके बाद स्पीकर जो है वो नया इजलास बुलाएगा और पूरा शेड्यूल होता है, पूरा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में महीने से ज़्यादा भी जो वक्त है वो लग सकता है। अब इस दौरान जो इमरान खान साहब की जानिब से जो प्लान सामने आया है और जो
ज़्यादा परेशानी भी है। एक तो अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद भी अपोजिशन को परेशानी है, और अगर जब वो अदम एतमाद के बाद जब शहबाज शरीफ खुद वोट लेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के लिए फिर उन्हें भी 172 वोट लेने हैं, तो वो वोट उनसे पूरे नहीं हो पाएंगे, ये भी उनको परेशानी है। इसकी एक रीज़न तो ये है कि मुनहरिफ अराकीन का जो वोट है वो तो फारिग होगा। फिर उसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस वक्त इस अदम एतमाद के फ़ौरन बाद जो इनके मुनहरिफ अराकीन है, और ख़ास तौर पर जिन इत्तेहादियों ने इन्हें बड़ा धोखा दिया है, उनके हलकों में जलसे और तहरीक करने का जो फैसला है इस वक्त वो किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, एक तो उन अराकीन के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है, और जब ये जलसे होंगे, और इमरान खान साहब की जानिब से एंड तक इसलिए मामलात लेकर आए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब का बार बार ये कहना है कि ये 172 अराकीन जो उनके खिलाफ वोट देंगे वो इनको बेनकाब करेंगे, और फिर इनकी अपने हलकों के अंदर जो हालत होने जा रही है, ये वो तमाम तर एलिमेंट्स है जिसकी वजह से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अपोजिशन इस वक्त सर पकड़कर बैठी हुई है कि उनके जो प्लान थे वो उल्टा पड़ रहे हैं, और उल्टा इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। आप ज़रा सोचें, MQM के हवाले से ही मैं अगर आपको बात करूं तो जो वो हमेशा उनका नारा रहा है मुहाजिर वोट का, और उसी मुहाजिर वोट के ज़रिए वो इक़्तिदार में आते रहे हैं, वही मुहाजिर वोट इस वक्त कराची में उनके मुखालिफ हो चुका है। और हमने कल एक बड़ी रैली जो है वो देखी है इमरान खान साहब के हक में इन्हीं मुहाजिरों की, और वहां पर भी जलसे किए जाएंगे, और ये पत्ता इनका कटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि 2/3 अक्सरियत अगर उनको एक दफ़ा मिलती है, चाहे अदम एतमाद कामयाब होती है या अदम एतमाद नाकाम होती है, दोनों सूरतों में एक चीज़ जो साफ नज़र आ रही है वो 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब की अगले इंतखाबात में नज़र आ रही है, जो कि डर है इन अपोजिशन जमातों को। लेकिन खैर, इनको मुल्क कौम से क्या लगे, जो कुछ इन्होंने प्लान करना था, इनके अपने केसेस इन्होंने छुड़वाने थे, वो ख़त्म करवाने के बाद इन्होंने नवाज शरीफ की तरह जो है वो बाहर बैठ जाना है मुल्क को लूटने के बाद। तो ये नाज़रीन इस वक्त इमरान खान साहब का जो प्लान है वो ये जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो मुनहरिफ अराकीन हैं, ऑलमोस्ट 2 दर्जन से ज़ायद ये लोग जो है वो इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं। मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से कन्फर्म करने की कोशिश की है, अभी तक इस हवाले से मुझे कन्फर्मेशन तो नहीं हो रही कि कितने लोग हैं। अलबत्ता एक चीज़ वाज़ेह है जो कि हुकूमत की जानिब से भी कन्फर्म की गई है कि मुनहरिफ अराकीन मौजूद हैं जो कि अपोजिशन के साथ नहीं है, और वोटिंग वाले दिन वो वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि खाली 4-5 वोटों का खेल है, वो अगर नहीं आते तो ये अदम एतमाद के ऊपर जो नंबर गेम है वो मुकम्मल नहीं होगी। और इस हवाले से मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का बयानिया इन अपोजिशन की सफ़ों के अंदर भी इस वक्त मकबूल जो है वो होता जा रहा है, और ये भी एक परेशानी है जो कि अपोजिशन को खाई जा रही है। इमरान खान साहब की जानिब से मैं आपको ये चीज़ भी बता चुका हूँ कि शुरू में जब ये चीज़ मुनहरिफ अराकीन सामने आई PTI के, तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के मुनहरिफ अराकीन का भी दावा किया गया, लेकिन उसके बाद ये वाला जो मामला था मुकम्मल तौर पर इसको साइडलाइन किया गया, और बिल्कुल इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। और मैंने इसमें एक दलील रखी थी कि अगर अपोजिशन के लोग हुकूमत के लोग मुनहरिफ हो सकते हैं, तो कोई तो ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे कि जिनका ज़मीर वाकई पाकिस्तान के लिए जागेगा, और वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े होंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत ने उनके बंदे ना तोड़े हों। तो सिर्फ ये कुछ मुनहरिफ अराकीन की गेम है, और ये एक इस वक्त परेशानी इस वजह से भी है कि अपोजिशन खुद कंफ्यूज है कि ये लोग कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ये पता इमरान खान साहब की जानिब से अभी नहीं खेला गया। इसी वजह से इसकी जो वाज़े और अथेंटिक इंफॉर्मेशन है अभी वो सामने नहीं आ रही कि ये लोग कौन हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में अगर फ़र्ज़ किया जाए, इसमें एक और अपोजिशन की जानिब से भी जो एक प्लान है वो सामने आया है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, कि उन्होंने जो है वो मैंने एक व्लॉग में पहले भी आपको बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनके ऊपर एक जो सरबराह है वो बना दिया है कि वो जो बंदा है 10-10 लोगों के ग्रुप्स हैं, वो बंदा है वो अपने इन 10 लोगों को इंश्योर करेगा कि वो असेंबली के अंदर मौजूद हों। लेकिन नाज़रीन बिलफर्ज अगर ये लोग मौजूद भी होते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी वाज़ेह है कि अगर ये 172 लोग जो भी होंगे वो बेनकाब होंगे, और उनको जो नुकसान होने जा रहा है, जो वो मुल्क का नुकसान करने जा रहे हैं, ये एक तारीख बनने जा रही है। और ये लोग तारीख में याद रखे जाएंगे कि ये वो मीर जाफ़र और मीर सादक का जो किरदार था
वो अपनाया हुआ है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का ये जो प्लान सामने आया है कि इन मुनहरिफ अराकीन के बाद इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनको बेनकाब किया जाएगा अवाम में। और जिस तरीके से जो कुछ वीडियोज़ और गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर इन जो PTI के मुनहरिफ अराकीन हैं उनके साथ जो अपने हलकों में हो रहा है वो जो है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। और इमरान खान साहब का इस वक्त बयानिया मकबूल है कि ग़ुलामी अमेरिका की नहीं चाहिए, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमने जो है वो अमेरिका की भीख ही खानी है और उनके आगे ही उल्टा लेटना है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।